नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में लगता है इस बार अच्छे से पैसे मैनेज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीने का अंत आता है वॉलेट खाली होने लगता है और फिर दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, इतना पैसा आखिर गया कहाँ? और सबसे बड़ी बात, कई बार हम कोई बड़ी शॉपिंग भी नहीं करते, फिर भी सेविंग्स नहीं हो पाती। सच कहूँ तो घर चलाना आज के समय में आसान नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। बच्चों की ज़रूरतें, बिजली के बिल, राशन, स्कूल फीस, मेडिकल खर्च, सब कुछ धीरे धीरे बजट बिगाड़ देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, घर की असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कोई बैंक नहीं, बल्कि घर की समझदार महिला होती है। एक समझदार हाउसवाइफ कम पैसों में भी घर को अच्छे से चला सकती है, भविष्य के लिए सेविंग कर सकती है और पूरे परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने का मतलब है अपनी खुशियां खत्म कर देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेविंग का असली मतलब है बिना ज़रूरत के खर्चों को रोकना और समझदारी से पैसा इस्तेमाल करना। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके जो हर हाउसवाइफ को ज़रूर अपनाने चाहिए। इन टिप्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें किसी बड़ी इनकम की ज़रूरत नहीं, किसी कठिन नियम की ज़रूरत नहीं और बस थोड़ी समझदारी और छोटी छोटी आदतों की ज़रूरत है। और वीडियो का आखिरी टिप इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसे इग्नोर किया जाए तो साल भर में 15,000 से 20,000 तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप चाहती हैं कि आपका घर आर्थिक रूप से मजबूत बने तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, मंथली बजट बनाना सीखिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी आदत है हर महीने बजट बनाना। बहुत से घरों में यही सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग पैसे तो खर्च करते रहते हैं, लेकिन कभी लिख कर नहीं देखते कि पैसा जा कहाँ रहा है। और जब खर्च लिखे नहीं जाते तो छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए हर महीने की शुरुआत में एक कॉपी या मोबाइल नोटबुक में लिखिए। राशन, दूध और सब्जियां, बच्चों की ज़रूरतें, बिजली और पानी, गैस, मेडिकल खर्च, यात्रा खर्च, सेविंग। अब हर कैटेगरी के लिए लिमिट तय कीजिए, जैसे ग्रॉसरी के लिए 5,000 रुपये, बाहर खाना 1,000, शॉपिंग 1,500। इससे आपको हर समय पता रहेगा कि कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। एक और बहुत ज़रूरी बात, पहले सेविंग निकालिए फिर खर्च कीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पैसा खर्च करते हैं और महीने के आखिर में जो बचे उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन समझदार महिलाएं पहले सेविंग अलग रखती हैं, चाहे शुरुआत सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये रोज़ से करें, क्योंकि छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ा सहारा बनती है। टिप नंबर 2, किचन से शुरू होती है असली बचत। दोस्तों, घर का सबसे बड़ा खर्च किचन होता है। अगर किचन अच्छे से मैनेज हो जाए तो घर की आधी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो खत्म हो सकती है। सबसे पहले शुरू कीजिए मील प्लानिंग, यानी पूरे हफ्ते का मेनू पहले तय कर लीजिए। जैसे सोमवार दाल चावल, मंगलवार पराठा, बुधवार इडली या उपमा। आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम मार्केट जाते हैं उतनी बार एक्स्ट्रा सामान खरीद लेते हैं। दूसरा फ़ायदा, खाना खराब भी कम होगा। बहुत घरों में हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना बचाकर फेंक दिया जाता है, लेकिन वही फूड वेस्ट महीने में हज़ारों रुपये का नुकसान कर देता है। और तीसरी बात, बल्क शॉपिंग की आदत डालिए। जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, इन चीज़ों को होलसेल में खरीदने से काफ़ी सेविंग होती है।
और सबसे ज़रूरी, फ्रिज को स्टोर रूम मत बनाइए। कई बार लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर लेते हैं, फिर एक्सपायरी डेट निकल जाती है। याद रखिए, सस्ता सामान तभी फ़ायदेमंद है जब उसका सही उपयोग हो। टिप नंबर 3, बाहर का खाना कम करें। आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी इतनी आसान हो गई है कि लोग छोटी सी भूख में भी बाहर से खाना मंगा लेते हैं, लेकिन यही आदत बजट खराब कर देती है। एक बार बाहर का खाना 400 से 500 तक पड़ जाता है। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी ऑर्डर करते हैं तो महीने का खर्च 4000 से 5000 तक पहुंच जाता है। और सच कहें तो बाहर का खाना ज़्यादा तेल वाला होता है, हेल्थ खराब करता है और बच्चों की आदत भी बिगाड़ देता है। इसकी जगह घर पर सैंडविच, डोसा, चाट, पास्ता, रोल्स जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बच्चों और पति के लिए टिफ़िन तैयार करना सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि परिवार की सेहत में इन्वेस्टमेंट है। टिप नंबर 4, स्मार्ट शॉपिंग करें। शॉपिंग करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोच समझ के शॉपिंग करना नुकसानदायक ज़रूर है। मार्केट जाने से पहले हमेशा लिस्ट बनाइए, क्योंकि सुपरमार्केट की सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि वे हमें ज़रूरत से ज़्यादा खरीदने पर मजबूर करते हैं। एक और स्मार्ट तरीका है 24 आवर रूल। अगर कोई चीज़ बहुत पसंद आए तो तुरंत मत खरीदिए। 24 घंटे रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अक्सर अगले दिन हमें खुद महसूस होता है कि वह चीज़ ज़रूरी नहीं थी। इसके अलावा फेस्टिवल सेल, ऑफ सीज़न शॉपिंग, कैशबैक ऑफ़र्स, इन सब का सही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सिर्फ डिस्काउंट देखकर कभी सामान मत खरीदिए, क्योंकि अनावश्यक चीज़ चाहे 90% डिस्काउंट पर मिले, फिर भी वह नुकसान ही है। टिप नंबर 5, बिजली और पानी की बचत। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजली पानी के बिल में ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकती, लेकिन सच तो यह है कि छोटी आदतें बहुत बड़ा फ़र्क लाती हैं। जैसे कमरे से निकलते समय लाइट बंद करना, दिन में नेचुरल लाइट का उपयोग, मोबाइल चार्जर प्लग से निकालना, एसी को ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा ना रखना, वॉशिंग मशीन को आधा भरकर बार बार चलाना भी बिजली और पानी दोनों की बर्बादी है। पानी बचाने के लिए लीक होते नल तुरंत ठीक करवाइए, आरओ का बचा पानी पौधों में डालिए, सब्जियां धोने का पानी सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, बचत सिर्फ पैसे की नहीं, संसाधनों की भी होनी चाहिए। टिप नंबर 6, होममेड चीज़ों की आदत डालिए। आजकल हर छोटी चीज़ मार्केट से खरीदने की आदत हो गई है, लेकिन पहले के समय में घर की महिलाएं अचार, स्नैक्स, ब्यूटी पैक्स, हेयर ऑयल सब कुछ घर पर बनाती थीं। इससे पैसे भी बचते थे, क्वालिटी भी अच्छी रहती थी। आज भी आप होममेड क्लीनर, नेचुरल फेस पैक, हेल्दी स्नैक्स घर पर ही बना सकती हैं। इससे खर्च कम होगा और हेल्थ भी बेहतर रहेगी। टिप नंबर 7, इनविजिबल एक्सपेंसेस पहचानिए। यह सबसे डेंजरस खर्च होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे अनयूज्ड ओटीटी सब्सक्रिप्शन, एक्स्ट्रा मोबाइल रिचार्ज, बैंक चार्जेस, लेट फीस, ऑनलाइन ऐप्स मेंबरशिप। हर महीने बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक कीजिए। कई बार लोग सालों तक ऐसे चार्जेस भरते रहते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हर महीने सिर्फ 500 भी ऐसे ही बचते हैं तो साल भर में 6000 बच जाते हैं। है ना कमाल का टिप? टिप नंबर 8, इमरजेंसी फंड बनाइए। लाइफ में इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। अचानक बीमारी, घर की मरम्मत, बच्चों की फीस जैसे खर्च आ सकते हैं। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो फिर हमें उधार लेना पड़ेगा, इसलिए हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखिए। यही छोटी सेविंग मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनती है। टिप नंबर 9, बच्चों को सेविंग सिखाइए। अगर बच्चों को छोटी उम्र में सेविंग सिखाई जाए तो वे भविष्य में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। उन्हें पिग्गी बैंक दीजिए और समझाइए कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, मेहनत से कमाया जाता है।
और समझदारी से खर्च करना जरूरी है। जब पूरा परिवार सेविंग माइंडसेट अपनाता है तब घर में आर्थिक शांति बनी रहती है। टिप नंबर 10, दिखावे की जिंदगी से बचिए। आज सोशल मीडिया ने लोगों में तुलना बढ़ा दी है। दूसरों को देखकर लोग सोचते हैं उनके जैसे कपड़े, उनके जैसा घर, उनके जैसी लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन याद रखिए, हर चमकती चीज खुशहाली नहीं होती। बहुत लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं और बाद में तनाव में जीते हैं। सच्ची खुशी महंगे सामान में नहीं, बल्कि मन की शांति और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे हाउसवाइफ्स के लिए 10 ऐसे पावरफुल सेविंग हैबिट्स जो हर महीने हजारों रुपये बचाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, एक समझदार महिला सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाती है। सेविंग छोटी हो या बड़ी, हर बचाया हुआ रुपया आने वाले समय में आपके काम आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए इन 10 टिप्स में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाली हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।